आज भी जिसके जीवन में सत्य, सेवा और समर्पण उतर जाए उसको राम कहा जा सकता है। राम का चरित्र तो यही दर्शाता है। पहला चीज कि मात पिता गुरु नावही माथा, प्रात काल उठी की रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। राम की मर्यादा राम होने के कारण नहीं है, बल्कि राम की मर्यादा इस मामले में है कि वो एक आदर्श पुत्र है। राम की मर्यादा इस मामले में है क्योंकि वो एक आदर्श शिष्य है। बड़े पद पर बैठ जाने के बावजूद भी राम जी की सभा में जब गुरु का आगमन होता है, एक संत का आगमन होता है, तो राम जी ये नहीं कहते हैं कि गुरु जी को वेटिंग हॉल में बैठाइए, हम 1 घंटा के बाद मिलने के लिए आते हैं। नहीं कहते। ये मर्यादा है श्री राम, ये सीखना पड़ेगा। भारत ही नहीं, दुनिया के कोई भी मनुष्य हो, अपने गुरु का, अपने माता का, अपने पिता का, अपने श्रेष्ठ जनों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान कैसे करना चाहिए, यह श्री राम जी के चरित्र से सीखा जा सकता है। राम यदि राम है तो इस चरित्र के कारण राम है कि उसे ये पता है कि चाहे हम भगवान के पद पर क्यों ना बैठ जाएं, लेकिन सामने में यदि गुरु आ जाए तो भगवान के पद पर जो सिंहासन है उस सिंहासन को छोड़ करके गुरु को उस पर विराजमान करना है और हमको गुरु के चरण में बैठ जाना है। ये राम की मर्यादा सिखाती है। रामचरितमानस में प्रसंग है। ये एक बार राम जी अयोध्या में बैठे अपना राजकाज संभाल रहे थे। राज सत्ता से जुड़ी हुई कोई बातें हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, सभा लगी हुई थी, और अचानक पता चला किसी के द्वारा कि गुरु जी का आगमन सभा में हो रही है। या हो सकता वो खराव पहने हो, खराव खटखटाते हुए आ रहे हैं। तो गुरु जी के खराव की आवाज सुन करके राम जी समझ गए कि गुरु जी का आगमन हो रहा है। रामचरितमानस में इस प्रसंग को जोड़ा गया। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। गुरु जी का आगमन सभा के मध्य होता है। राम जी ने ये नहीं कहा कि गुरु जी आपको इस समय में नहीं आना चाहिए, थोड़ा टाइम देख करके आना चाहिए, अभी हम लोग की मीटिंग सीटिंग चल रही है, बीच में क्यों आ गए। आज के चेला कहेगा कि नहीं कहेगा। थोड़ा एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए, कुमार साहब कुछ बोल रहे हैं। हाँ अपॉइंटमेंट पहले लेना होगा। सूचना दीजिए तब। तो सरपंच हो जाए, एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए, यदि कहीं मुख्यमंत्री हो जाए तब तो बड़ा और मुश्किल है। राम जी के जीवन चरित्र से यह सीखना पड़ेगा। राम जी इसलिए देव है क्योंकि अपने चरित्र से दुनिया को कुछ सिखा सकते हैं। राम इसलिए देव हैं क्योंकि अपने चरित्र से पुत्रों को सिखा सकते हैं कि बेटा कैसा होना चाहिए, शिष्य को सिखा सकते हैं कि शिष्य कैसा होना चाहिए। कोई मित्रता करना चाहता है तो उस मित्रता का वो प्रेरक है, बता सकते हैं कि मित्रता ऐसे निभाई जाती है। यदि अपने बड़ों के सामने खड़ा होना हो तो कैसे खड़ा होना है, ये राम जी से सीखा जा सकता है। तो राम यदि देव हैं तो इस कारण से नहीं है कि वो कोई पत्थर की मूर्ति है, बल्कि राम देव इसलिए है क्योंकि राम जी के अंदर बहुत सारे दिव्य चरित्रों का समावेश है। उसका हृदय कठोर नहीं है, बल्कि उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। तो राम जी सत्य के कारण देव है। इसलिए मैंने कहा कि शिष्यता से क्या सीखना है उनसे। तो एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। पता चला कि गुरुदेव आ गए। सिंहासन छोड़ करके राम जी दौड़े जाते हैं और वशिष्ठ जी का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे सिंहासन तक लाते हैं। गुरु जी को सिंहासन पर विराजमान करवाते हैं। हालांकि गुरु जी भी मर्यादा जानते थे कि उनकी कुर्सी है, नहीं बैठना चाहिए। वो हिचक रहे थे कि नहीं, वो तुम्हारी कुर्सी है। लेकिन श्री राम जी ने कहा गुरुदेव ये बात सच है कि वो हमारी कुर्सी है, लेकिन ये कुर्सी